अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और उस दरबार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए बनाया, तो रब की बारगाह में हम्दो सना की सौगात पेश करते हुए आला हजरत ने फरमाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। रफीकान मोहतरम, आज के इस इजलास में चंद तलबा की दस्तार बंदी होनी है। उनको दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। इस लिहाज से ये जलसा तक़सीमे सनद और तक़सीमे दस्तार का भी जलसा है। गोया इल्म का तोहफा, हिकमत की सौगात तक़सीम करने के हसीन मौके पर इस जलसे को रचाया और सजाया बसाया गया है। मैं आ रहा था तो मेरे कान में आवाज आई कि इल्म के हवाले से कुछ गुफ्तगू कौम के दरमियान रखी जाए। उस गुफ्तगू को सुनकर मैंने जिस आयते करीमा को तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया, वो चमकती दमकती आयते करीमा इल्म और हिकमत की फजीलत का इजहार फरमा रहे हैं। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने खास कर दो चीजों से मिलाकर बनाया है। इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक को जिस्म कहते हैं और एक को रूह कहते हैं। इंसान जिस्म और रूह से मिलकर बना हुआ है। इंसान का जिस्म बीमारियां जूझता है, जिसमें इंसानी को बीमारी लाहिक होती है। इंसान बीमार पड़ता है। अतिब्बा और डॉक्टर हजरात से आप मालूम करें तो वो आपको बताएंगे कि बुखार, जुकाम और दीगर बीमारियां ये जिस्म को लगती हैं, रूह को नहीं लगती हैं। जिस्म बीमार होता है और जिस्म की बीमारियां मुख्तलिफ तरह की होती हैं। उनमें कोई मामूली बीमारी, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी।
इस वक्त सबसे भयंकर और बड़ी बीमारी का नाम क्या है? आपसे अगर पूछा जाए तो आप जिस बीमारी से सबसे ज्यादा डरे और सहमे रहते हैं वो है कैंसर की बीमारी। ये रूह को आरिज नहीं होती है बीमारी, जिस्म को आरिज होती है। छोटी बड़ी ये बीमारियां जिस्म को लगती हैं। कुछ बीमारियां मामूली और छोटी, कुछ बड़ी, कुछ बहुत बड़ी। दुनिया भर में लाखों हॉस्पिटल, लाखों डॉक्टर सिर्फ इसलिए हैं कि वह आपके जिस्म की बीमारी का इलाज करें। अगर इंसान का जिस्म बीमार होता है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंसान की रूह भी बीमार होती है कि नहीं होती है? अगर होती है तो वो कौन सी बीमारी है जो रूह को लगती है? और उन बीमारियों में कौन छोटी बीमारी है, कौन बड़ी बीमारी है, कौन बहुत बड़ी बीमारी है? आप इसका जवाब किसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो जिस्म की बीमारियों के इलाज के लिए कायम किए गए हैं। रूह की बीमारियों का इलाज वहां नहीं है। न रूहानी अतिब्बा और डॉक्टर हजरात वहां हैं। इसका इलाज और इसके मर्ज की तहकीक उन्हीं हजरात के यहां होगी जो रूहानी तबीब और रूहानी डॉक्टर बनाकर भेजे गए। जिस्म बीमार होता है तो आपको उसके लिए जिस्मानी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और फिर वो मुख्तलिफ तफ्तीश और तहकीक के बाद आपकी बीमारी का इलाज करते हैं। रूह की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? रूह की वो कौन सी बीमारी है कि सबसे भयानक बीमारी उसी को करार दिया गया है? वो ऐसी बीमारी है कि दूसरी और बीमारियां उसी वजह से जन्म लेती हैं। जिस्मानी बीमारियों के बारे में फरमाया गया, मैदे की बीमारी सारी बीमारियों की जड़ है। मैदा बीमार होता है, मैदे में खराबी पैदा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता और भी दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। इसी तरह से इंसान की रूह भी बीमार होती है और रूह की बीमारियों में कोई छोटी बीमारी है, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी। मगर सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि जो सारी बीमारियों की जड़ है, जिसकी वजह से और भी बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें, मगर आपके पास इसके लिए मौका नहीं है। आपने तो दुनिया को ही मकसद असली समझ लिया। आपके पास फुर्सत कहां है कि रूहानी बीमारियों की तरफ तवज्जो की जाए और उसके इलाज के लिए फिक्र की जाए। आपके पास कहां यह फुर्सत है कि आप रूह की बीमारियों की तरफ मुतवज्जे हों और रूहानी डॉक्टरों के पास जाकर उन बीमारियों को दूर करने के लिए इलाज कराएं। जिस्म की बीमारियां हर कोई जानता है, मगर जिस्म के साथ साथ इंसान की रूह बीमार होती है। ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है, ये उलमा फरमाते हैं, ये औलिया इरशाद फरमाते हैं, ये सूफिया फरमाते हैं, ये उलमाए दीन इरशाद फरमाते हैं।
रूह की बीमारियों में मुख्तलिफ बीमारियां हैं। उन सारी बीमारियों की जड़ जिसकी वजह से और बीमारियां पैदा होती हैं, आइए मैं आपको मक्के की सरजमीन पर ले चलूं। मक्के मुकर्रमा की तारीख आप नजरों के सामने रखिए। अल्लाह के रसूल जाने ईमान, शाने कायनात, फख्रे कुदरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के अंदर अकीदे तौहीद को पेश किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के मुशरिकीन के सामने दावत इस्लाम दी, इस्लाम की तबलीग फरमाई और एक खुदा को मानने का उन्हें पैगाम सुनाया, उन्होंने ईजा देना शुरू कर दिया। मक्का और अतराफ के लोग रसूल पाक की शान में जबान दराजी करने लगे, आपको अजियत पहुंचाने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, उनकी अजियत का जवाब उनको अजियत पहुंचाकर नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर क्या इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि वो अजियत मुस्तफा के जुर्म का इर्तिकाब करते थे तो जहालत की बुनियाद पर, अगर वो शिर्क करते थे तो जहालत की बुनियाद पर, अगर वो कुफ्र करते थे तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की शान में गुस्ताखी करते थे तो जहालत की बुनियाद पर, खुदावंद कुद्दूस को गालियां देते थे तो जहालत की बुनियाद पर, रसूल पाक की अजमत का इनकार करते थे तो जहालत की बुनियाद पर, वो अपने अंदर कत्लो गारतगरी का जज्बा रखते थे तो जहालत की बुनियाद पर। कौन नहीं जानता है कि अरब के हालात कितने नागुफ्ता पे थे। जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता और कत्ल करने के बाद फख्र से उसका इजहार किया जाता। कबीले एक दूसरे से लड़ते थे और ये लड़ाई सदियों को मुहीत होती थी। ये कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करने के बाद फख्रिया उसका इजहार करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके सामने इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात रखी तो रसूल पाक की शान में भी गुस्ताखी करने लगे। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास पैसे नहीं है। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इसलिए कि इनके पास ताकत और कुव्वत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर जो दुआ दी उसमें फरमाया, मौला मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। ये गुस्ताखी रसूल भी अगर करते हैं तो जहालत की बुनियाद पर, ये शिर्क और कुफ्र भी करते हैं तो जहालत की बुनियाद पर, ये कत्ल गारतगरी भी करते हैं तो जहालत की बुनियाद पर, ये बच्चियों को जिंदा दफन करते हैं तो जहालत की बुनियाद पर, ये शराब नोशी का बाजार गर्म करते हैं तो जहालत की बुनियाद पर, ये जुआबाजी अगर करते हैं तो जहालत की बुनियाद पर, ये रक्स सुरूद का बाजार अगर गर्म करते हैं तो जहालत की बुनियाद पर, ये किसी को कत्ल करके फख्रिया उसका इजहार करते हैं तो जहालत की बुनियाद पर। इसका मतलब है कि सारी बुराइयों की जड़ जहालत है, सारी बुराइयों की जड़ पे इल्मी है। इसीलिए खुदावंद कुद्दूस ने जो सबसे पहला पैगाम इंसानों को अता किया उसमें फरमाया गया, ऐ मेरे महबूब इकरा इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ोगे तो खुदा की मार्फत हासिल होगी, पढ़ोगे मुस्तफा का मकाम मालूम होगा, इल्म आएगा तो जहालत की तारीकी से निकल करके इल्म की रोशनी में आकर जिंदगी गुजारने का शऊर हासिल कर लोगे। खुदा की कसम, दरगाहे मुस्तफा लगी, दरबारे मुस्तफा सजा,
और उस दरसगाह में, उस क्लास में बैठने के लिए लोग आते रहे और बैठते रहे और इल्म लेते रहे। नतीजा ये हुआ कि खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत ताजुल फुक़हा। इल्म आता है तो खूबियां लेकर आता है, इल्म आता है तो हिल्म लेकर के आता है, इल्म आता है तो अपने अंदर सब्र तहम्मुल लेकर के आता है, इल्म आता है तो जहालत को दूर करने की फिक्र लेकर के आता है, इल्म आता है तो मुआशरे के अंदर पाकीज़ा और बेहतरीन माहौल पैदा करने का दर्द लेकर के आता है। क्या आपने मुझे या स्टेज पर जो उलमा बैठे हुए हैं, इनको आपने शराब गद्दी पे शराब पीकर अय्याशी करते हुए देखा? क्या आपने इनको मार्केट में नाचते हुए देखा? क्या आपने इनको शादियों में नाचते हुए देखा? क्या आपने इनको जुए के अड्डे पर बैठ करके जुआ खेलते हुए देखा? क्या आपने हम जैसों को कभी इस तरीके की हरकतें करते हुए देखा? क्यों नहीं देखा आपने? क्यों ये इस चीज का इर्तिकाब नहीं करते हैं? इसलिए कि रब ने इन्हें इल्म अता कर दिया। ये इल्म वाले हो गए तो समझ गए कि मकामे मुस्तफा क्या है, ये समझ गए कि माँ बाप का मकाम क्या है, ये समझ गए एक उस्ताद का दर्जा क्या है, ये समझ गए कि हमें जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, ये समझ गए वफादारी मुस्तफा क्या है, ये समझ गए कि मारिफत इलाही का जरिया क्या है। अगर इनके पास इल्म ना होता तो जैसे और लोग नाचते हैं ये भी नाचते, जैसे और लोग शराब पीते हैं ये भी शराब पीते, जैसे और लोग माँ बाप को मारते हैं ये भी माँ बाप को मारते। मगर हमने उलमा की तारीख ये पढ़ी कि अगर बाप सो रहा है, माँ सो रही है और जगाने की नौबत आई, तो इल्म जितना ज्यादा होता है मर्तबा उतना ही ज्यादा पहचानने लगता है। माँ की बारगाह में पहुंचता है, माँ सो रही है मगर उसको चीख करके नहीं जगाता है, बल्कि अपनी आंखों को उसके तलवे से लगाता है। हमने जब उस आलिम का पता लगाया तो पता चला वो कोई और नहीं, वो बरेली का अहमद रजा है, वो हमारे सुन्नियों का ताजदार है। इल्म जितना ज्यादा होता जाएगा उसके अंदर उतना ही उसी तरीके से लोगों की मार्फत हासिल होती चली जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। आइए मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक वाकया बताऊं और मैं आपसे पूछूंगा क्या आप भी ऐसे मौके पर ऐसा कर सकते हैं? हमारे और आपके फिक़्ह हनफी के इमाम सैयदना इमाम आज़म हैं। इमाम आज़म मोजज़े मुस्तफ़ा हैं, बशारत नबवी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आज़म की पैदाइश से पहले उनके फजलो कमाल की बशारत दी और फरमाया कि अगर इल्म सुरैया पर होगा, इल्म अगर सुरैया पर होगा तो फारिस का रहने वाला वहां से भी उठा लाएगा। सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो इमाम आज़म ही की जात है जिनका ताल्लुक फारिस से है और इल्म ऐसी ऐसी जगह से लेकर आए कि अक्ल इंसानी हैरान है। सैयदना इमाम आज़म हैं, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपके पड़ोस में आपका एक हासिद रहता था जो आपसे हद दर्जा जलन रखता था। वाकयात तो बेशुमार हैं। हसद करने वालों ने, जलन करने वालों ने न औलिया की अजमत का लिहाज किया, न उलमा के मकाम का लिहाज किया। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का इंतकाल हो गया। इमाम आज़म अपने अहबाब, अपने शागिर्दों के साथ बाजार की तरफ जा रहे थे और पड़ोस में रहने वाला एक हासिद, हसद करने वाला, जलन करने वाला, उसने देखा कि अबू हनीफा आ रहे हैं। साथियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ वो चले जा रहे हैं। आगे बढ़ा, उस गुस्ताख ने इमाम आज़म से कहा, अबू हनीफा मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है। इमाम आज़म ने फरमाया, हाँ मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। अब वो गुस्ताख कहता क्या है, अबू हनीफा आपके वालिद का इंतकाल हो गया है तो आप अपनी माँ का मुझसे निकाह कर दो। कितना सख्त जुमला उसने इस्तेमाल किया और ये किसके लिए इस्तेमाल किया? इमाम आज़म के लिए इस्तेमाल किया। फिक़्ह हनफी के वो इमाम ही नहीं हैं
बल्कि वो मुदव्विन अव्वल है। सारे फुक़हा फ़िक़्ह में इमाम आज़म के मुहताज हैं। इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फ़िक़्ह में सब के सब इमाम आज़म के मुहताज हैं। इल्म और फज़्ल की उस मंजिल पर थे जब आपसे उसने कहा अबू हनीफा अपनी माँ का मुझसे निकाह कर दो। आप बताइए, आप में से अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, माँ ज़ईफ़ा और बूढ़ी हो और आपका मुखालिफ आपके पड़ोस में रहने वाला आपसे यही जुमला चंद लोगों के दरमियान कहे, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उस वक्त कितने जज्बाती हो जाएंगे? आस्तीन संभाल लेंगे। हाथ में अगर आपके कोई चीज हो तो आप उससे हमला करेंगे। इमाम आजम के साथ आपके तलामिज़ा बैठे हुए थे, आपके तलामिज़ा आपके साथ मौजूद थे, आपके शागिर्दों की चंद टुकड़ी वहां पर मौजूद थी। उन्होंने फौरन सोचा कि इसका जवाब दिया जाए। जिसके हाथ में जो था उसने उठा लिया, मगर इमाम आजम फरमाते हैं मैं लावारिस नहीं हूं, मैं लावारिस नहीं हूं। इमाम आजम के इस जुमले के कई मतलब हैं, इसका कई माना है। एक मतलब यह भी है कि मैं लावारिस नहीं हूं, मेरा वारिस खुदा है जो देख रहा है। दूसरा मतलब यह भी हो सकता है मैं लावारिस नहीं हूं, यानी मेरी औलाद है, अगर बदला लेने की बात आएगी तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे बेटे खुद बदला ले लेंगे। मैं लावारिस नहीं हूं, इमाम आजम ने यह फरमाया। और उसके बाद में फरमाते हैं कि इसने जो बात कही है पहले इसको शरीयत की तराजू पर तौला जाए। क्या ये बात गलत कही है इसने? फिर फरमाते हैं शरीयत की तराजू पर इसने बात ये गलत नहीं कही है, इसलिए कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी अगर किसी से निकाह करना चाहे तो इससे कौन रोक सकता है? इद्दत गुजर जाए तो अगर कोई निकाह करना चाहे तो कर सकता है और कर सकती है। इमाम आजम ने फरमाया कि इसकी बात शरीयत के खिलाफ तो नहीं है। इसने जो भी कहा है मेरे दिल पर क्या गुजरी है ये मैं जानता हूं, लेकिन बात जो इसने कही है वो शरीयत के खिलाफ नहीं कही है। इसलिए आपने फरमाया ठीक है, इद्दत गुजर जाए, अब मैं अपनी वालिदा से जिक्र करूंगा, अगर वो राजी हो जाएगी तो जरूर तुमसे निकाह कर दिया जाएगा। ये जवाब किसका है? उस इमाम आजम का है जो फजल कमाल की एक एकेडमी है, फजल हिकमत की एक अंजुमन है। हजारों नहीं करोड़ों अब तक उसके वास्ता दर वास्ता शागिर्द हैं, मगर फरमाया गया जो कसीरुल इल्म होगा वो कसीरुल हिल्म होगा। इल्म जितना ज्यादा होगा सब्र तहम्मुल का मादा उतना ही ज्यादा पैदा होगा। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को अता किया, इसीलिए मुस्तफा से ज्यादा कोई हलीम व बुर्दबार इंसान पैदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आपने उसे ये जवाब दे दिया और जवाब देने के बाद फिर जब आप आगे बढ़े, तारीख में है कि आप आगे चौक तक पहुंचे थे कि जिस गुस्ताख ने ये गुस्ताखी की थी उस गुस्ताख का नतीजा यह हुआ, चलते चलते धड़ाम से जमीन पर गिर गया और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। उसकी मौत हो गई, वो रोड ही पर मर गया। इमाम आजम ने फरमाया मैंने तो पहले ही कहा था मैं लावारिस नहीं हूं। इसका मतलब है कि अगर तुम सब्र करोगे अल्लाह और रसूल की रजा के लिए, अगर अपने जज्बात को काबू में रखोगे तुम तो सब्र करोगे, मगर जिस रब के भरोसे पर सब्र करोगे वो ऐसा इंतकाम लेगा कि दुनिया के लिए वो नसीब को इबरत बन जाएगा। इसीलिए कुरान ने फरमाया इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बिला शुबहा तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अपनी गिरफ्त में लेता है तो दारा भी न जाने कहां चले जाते हैं, सिकंदर भी पता नहीं कहां चले जाते हैं, नमरूद और शद्दाद का भी पता नहीं चलता है। खुदाई दावा करने वाले और अपनी ताकत और कुव्वत पर घमंड करने वालों का वजूद खत्म हो जाता है, मगर जो रब पर भरोसा करके जिंदा रहता है वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत जिंदा रहेगा। हजरात, कहा जाता है कि इल्म के हवाले से बताइए। उलमा कहेंगे कि अवाम उलमा की बहुत नाकदरी हो गई है। उलमा अवाम के दरमियान नाकदर समझे जाते हैं और ये अवाम अपने उलमा की नाकदरी में न जाने कई कदम आगे बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह है
उसकी वजह यह है, उसका सबब यह है कि ये जानते नहीं हैं। अगर ये जानने की उलमा का मकाम क्या है तो कभी ये उनकी शान में गुस्ताखी न करेंगे। ये नारा तो लगाते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मगर इमाम अहमद रजा की तालीमात से इन्हें वाकिफियत नहीं है। ये मत कहिएगा कि मैं फजीलत उलमा बयान करके अपनी फजीलत बयान कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो उलमा तो बड़े ऊंचे मकाम वाले हैं, हम लोग तो उनके कफश बरदार हैं, उनके खुद्दाम हैं, उनके खुशाची हैं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में एक मकाम पर तहरीर फरमाया है कि आम मोमिन और एक आलिम दीन के दरमियान दर्जा कितना है, कितना बुलंद उसका दर्जा है। आला हजरत फरमाते हैं एक आम मोमिन और आलिम दीन के दरमियान 500 बरस के रास्ते का फासला है। इतनी ऊंची मंजिल अल्लाह ने इल्म वाले को अता फरमाई है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर एक शहजादे रसूल है मगर वो किसी वजह से इल्म नहीं हासिल कर सका, सैयद है मगर आलिमे दीन नहीं है, और एक आलिमे दीन है मगर सैयद नहीं है, उलमा फरमाते हैं दोनों में मकाम किसका बुलंद है, दोनों में रुतबा किसका ऊंचा है। आप उठा करके सारी किताबें देखिए, फरमाया गया इल्म का मकाम नसब के मकाम से बुलंद है। इसलिए जो आलिम है और सैयद नहीं है उसका मकाम रसूल पाक ने उस सैयद से ऊंचा कर दिया जो सैयद तो है मगर आलिम। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक आलिम दीन का मकाम क्या होता है। मुझे याद आता है, आपने शुएबुल औलिया का नाम सुना है? बरां शरीफ की खानकाह और इदारे के फाउंडर हैं। उनका वाकया, उनके ज़ुहद और तक़वा और उनकी परहेज़गारी लोगों में मशहूर थी। वो एक मौके पर पहुंचे बॉम्बे और एक जलीलुल कद्र आलिम दीन को जब ये मालूम हुआ कि हुजूर शुएबुल औलिया यहाँ पर तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। डाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को बदल डाला। कुल 400-600 साल की मुद्दत गुजरी कि उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। नबी की बजाय खुदा मान लिया। आपकी वालिदा मोहतरमा को वालिदा मानने के बजाय खुदा की बीवी मान लिया। इस तरीके से उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को बदल डाला। मगर 1400 साल हो गए हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहती है मगर आज तक रसूल पाक के एक कानून को ये नहीं बदल सकी। 1400 साल पहले रसूल पाक की तालीम जैसी थी आज भी उसी तरीके से महफूज है। कुरान में 1000 तब्दीली की कोशिश करने वाले पैदा हुए मगर एक लफ्ज में कोई तब्दीली नहीं कर सके। अहादीस मुस्तफा को बदलने की तहरीक चलाई गई मगर अहादीस का ज़ख़ीरा उसी तरीके से मौजूद है। ये बताइए, ये हिफाजत और ये महफूज ज़ख़ीरा हम तक अगर पहुंचा है तो किसकी बदौलत पहुंचा है? कौन है जिसने इसकी हिफाजत की है? कौन है जिसने सीना बसीना और सफीना दर सफीना हम तक पहुंचाया है? वो कौन लोग हैं जो इन किताबों के मुसन्निफ है? वो कौन लोग हैं जो हदीसों का ज़ख़ीरा जमा करने वाले हैं? शुएबुल औलिया फरमाते हैं मौलाना 1400 साल हो गए मगर हमारे नबी की तालीम को कोई बदल नहीं सका। इसमें और किसी का किरदार नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के उन प्यारे उलमा का किरदार है जिन्होंने तन मन धन से अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया और रसूल पाक के कानून की हिफाजत फरमाई है।
तो आपकी ताजीम या आपकी ताजीम नहीं है, ये दर हकीकत मेरे मुस्तफा की ताजीम है। हम आपकी ताजीम जो कर रहे हैं इसलिए कि आप मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बुनियाद पर अगर किसी ने किसी आलिम दीन को आलिम दीन होने की बुनियाद पर गाली दी, जुमला सुनिएगा, आलिम की आलिम दीन होने की बुनियाद पर अगर किसी ने गाली दी, आलिम दीन को आलिम दीन होने की बुनियाद पर अगर किसी ने आलिम दीन को गाली दी तो गाली देने वाला काफिर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। इसलिए कि आलिम दीन होने की बुनियाद पर अगर गाली दी तो यह आलिम दीन को नहीं गाली दे रहा है बल्कि वो दीन को गाली दे रहा है, और जो दीन को गाली देगा वो मुसलमान नहीं रह सकता है। और याद रखिए, अगर आदमी का ईमान गया तो सिर्फ ईमान ही नहीं जाता है, बीवी अगर हो तो वो भी चली जाती है। इसको भी याद रखिए, कुफ्र पकने से अगर आदमी के ऊपर हुक्म कुफ्र लगा और आदमी इस्लाम से बाहर हो गया तो उसकी बीवी भी उसके से बाहर। आप समझते रहिए मेरी ज़ौजा है, आप समझते रहिए मेरी रफ़ीक़े हयात है, मगर जब ईमान सलामत नहीं तो बीवी भी सलामत नहीं रह सकती है। जहालत का एक वाकया सुन लीजिए, लतीफा भी समझ में आएगा मगर वाकया है, ये वाकया समझ करके सुनिए। हमारे बस्ती जिला में एक आबादी है, मैं नाम नहीं लूंगा उस आबादी का ताकि कोई साहब वहां फोन करके किसी को बेइज्जत न करे और लोगों की जिल्लत मजीद में उनकी जिल्लत में इजाफा ना हो। वहां से मेरे पास जुमे मुबारका का दिन था, फोन आया, एक आलिम साहब ने फोन किया, हमने कहा बताएं क्या मामला है। वो कहने लगे बात यह है, हमारे मोहल्ले में प्रधानी का इलेक्शन हुआ, गांव में एक साहब प्रधान मुंतखब हो गए मगर दूसरे उनके मुखालिफ थे। हमने कहा फिर आगे क्या हुआ? कहा इत्तेफाक से जो प्रधान होकर मुंतखब होकर प्रधान हो गए उनकी बीवी के नाम या उनके नाम राशन कोटा है। हमने कहा और आगे क्या हुआ? कहा दूसरे फरीक ने जाकर के शिकायत दर्ज कर दी कि एक ही घर में कोटा भी है, प्रधानी भी है, ये कैसे हो सकता है। जब ये बात उस प्रधान तक पहुंची तो उसने बचने के लिए तदबीर इख्तियार की, वकीलों से उसने मशवरा किया कि हम कैसे दोनों को बचाएं। वकील साहब ने धड़ से मशवरा दे दिया और कहा ऐसा करो, जिस डेट में इलेक्शन हुआ है उसके 6 महीना पहले का एक तुम हल्फिया बयान तैयार कर लो, एफिडेविट तैयार कर लो और उसमें ये मैटर लिख दो कि मैंने फलां यानी अपनी बीवी को इतने महीने पहले तलाक दे दी है, ये लिख दो उसमें। जब फर्जी तुम इस तरीके से एक हल्फिया बयान बनाकर रखे रहोगे, कोई भी अधिकारी चेक करने के लिए आएगा तो वो कहेगा, उसको दिखा देना कि वो तो मेरी बीवी है ही नहीं, प्रधानी भी घर में रहेगी, बीवी भी मौजूद रहेगी। इत्तेफाक से ये बात भी मुखालिफिन को मालूम हो गई, उन लोगों ने इसको नमक मिर्च मसाला लगा करके कौम में पेश कर दिया। तलाक देकर बीवी रखे हुए हैं, तलाक देकर बीवी रखे हुए हैं। अब उसने सफाई देनी शुरू की कि मैंने तो फर्जी बनवाया था, हल्फिया बयान मैंने सचमुच वाला नहीं बनवाया था, फर्जी तौर पर मैंने बनाकर अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। अब वहां पर इख्तिलाफ हो गया, पहुंचा उलमा तक मसला। जब आदमी की गाड़ी फंसती है तो उलमा ही याद आते हैं। जब उलमा बैठे होते हैं दरसगाहों में और काल अल्लाह काल रसूल की सदा से महफिल को गरमाते हैं, तलबा के दिलो दिमाग में किताब और सुन्नत का इल्म भरते हैं, तो ये कौम दुकान पर बैठकर कहती है कितना मजा है, ठंडक में बैठ करके पंखे की हवा लेकर शानदार तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब इनके सामने मुसीबत आएगी तो इन्हीं उलमा को बुलाएंगे। न कोई सेठ मुनाजरा करने आता है, न कोई इंजीनियर मुनाजरा करने के लिए आता है, बड़े बड़े सेठ मौजूद होते हैं मगर कहते हैं बुलाओ किसी आलिम को जो हमारे ईमान की हिफाजत करे। अब तो समझ जाना चाहिए कि ईमान की हिफाजत पैसे से नहीं होती है, ईमान की हिफाजत इल्म दीन करती है। ईमान की हिफाजत पैसे से नहीं, ईमान की हिफाजत इल्म दीन से होती है। बहुत सारे लोगों ने
पैसा खूब कमाया, लेकिन जब बात आई कि बातिल से मुनाजरा करना है, हक्कानियत के चेहरे को चमकता दमकता कौम के सामने पेश करना है, तो कहा किसी आलिम को पकड़ो, किसी आलिम से राब्ता करो, फला आलिम से राब्ता करो। और इस मौके पर भी लोगों ने ये महसूस कर लिया, माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, सारे उलमाए हक, सारी सच्ची खानकाहें, मैं सच्ची खानकाहों का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि कुछ खानकाहें इस वक्त बड़ी तेजी से खामकाह बन रही है। खामकाहों से मैं बात नहीं करता, मैं खानकाहों से बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्सियत आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, ये खामखाही लोगों में से नहीं है, ये खानकाही लोगों में से है। और कुछ ऐसे हैं जो खामखाह बने हुए हैं, मैं उनकी बातें नहीं करता। सच्चे मशाइख, सच्चे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कौम की जरूरत को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। जब बात आई तो कहा मुनाजरा के लिए बुलाया जाए। कहां से बुलाया जाए, कौन आएगा? मैंने लोगों की जबान से खुद ये जुमले सुने। जब बिंगलौर का मुनाजरा हो गया, वहां लोगों ने कहा हम पहले बरेली से दूर थे, आला हजरत से कद रखते थे, मगर अब समझ में बात आ गई कि गाढ़े वक्त कोई काम आता है तो बरेली का आलिम ही काम आता है। हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अगर कोई मैदान में आता है, न तो कोई खानकाह आती है, न कोई पीर आता है, आता है तो बरेली का गुलाम आता है। गोया आज भी इमाम अहमद रजा के मानने वाले उलमा मशाइख यही उम्मत के ईमान की हिफाजत का काम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर हसन मिल्लत हजरत अल्लामा ताजुल फुक़हा। माशाअल्लाह, वाह। मैंने जब पूरी बात उनकी सुन ली तो हमने कहा आप सवाल क्या करना चाहते हैं? आलिम साहब ने कहा सवाल हजरत ये है कि वो 6 महीना पहले जो उसने एक फर्जी तलाकनामा बनवा लिया था अपनी हिफाजत के लिए, तो बीवी बची कि नहीं बची? बीवी आपकी है, बची है कि नहीं बची, ये मौलाना बताएंगे। अब तो समझ जाना चाहिए कि मौलाना की कदर कीमत क्या है। आपके ईमान को भी यही बचाते हैं, आपकी बीवी को भी यही बचाते हैं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बीवी यही बनाते हैं। अभी निकाह ना पढ़ाएं तो पता चल जाएगा कि बीवी कैसे बीवी बनेगी। और कुछ लोग ये भी करते हैं, निकाह पढ़वा लेते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आता है तो इमाम, बहुत मुश्किल वक्त आता है तो इमाम साहबी को फंसा देते हैं। इसलिए मैं उलमा से कहूंगा बहुत जांच पड़ताल करके निकाह करें किसी का। हर कसो नाकस का निकाह ना पढ़ा दिया करें। देख चुका हूं, बेचारे एक कारी साहब बॉम्बे में फंसे, 6 महीना जेल में रहे, उसके बाद बाहर निकले। इसलिए इस कौम से बहुत ही संभल करके रहने की जरूरत है। इनके लिए बीवी का भी इंतजाम करो, इनके ईमान की हिफाजत भी करो। और जब ये फंसेंगे तो तनहा नहीं बल्कि मौलाना को भी फंसा देंगे। हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे वाकयात मौजूद है। बहरहाल मादरत चाहता हूँ, तफरीह तबाह के लिए मैंने ये जुमला आपसे कह दिया, मगर सच्चा जुमला है, ये जुमला गलत नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा हजरत बीवी बची कि नहीं बची? मैंने कहा कि प्रधान जी से कह दीजिए कि प्रधानी भी बची है, कोटा भी बचा है, मगर बीवी तो उसी वक्त निकल गई, बीवी नहीं बची है, बीवी नहीं बची। कहा वाकई हजरत उसने तो फर्जी लिखा था। हमने कहा चाहे कोई गुस्से में तलाक लिखे या फर्जी तलाक लिखे, कोई प्यार में थोड़ी तलाक देता है, नफरत और गुस्से ही में तलाक देता है। कुछ लोग कहते हैं हजरत क्या बताए, बहुत गुस्सा सवार था, ये किया वो किया, तलाक दे दिया। कोई सूरत हो निकालिए। कभी कभी 65 साल का बुढ़ा आता है तलाक दे करके और कहता है हजरत कोई सूरत जरा निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा, कोई सूरत निकल जाए, बुढ़िया मेरी कहाँ रहेगी। उससे पूछिए कि कोई बेटा है कि नहीं। हाँ हजरत एक बेटा है। अगर कह दिया जाए कि कह दो बुढ़िया से बेटे के पास रहे, आपसे न मिले। हजरत एक के घर में रह के कैसे रह मिली, जरा इसके लिए कोई सूरत निकालिए। आप जुर्म करो, आलिम से सूरत का मुतालबा करो। आपके ईमान की बात आए तो आप आलिम को बुलाओ। आपको अगर रूहानी दुनिया को देखना है तो शेख तरीकत का दामन थामो। इसका मतलब है आपकी रूहानी दुनिया और इल्मी दुनिया अगर आबाद है तो इन्हीं उलमा मशाइख की बरकतों से आबाद है। बेशक बेशक, सुभान। इसलिए आप इसकी कदर करें। आज
चार हाफिज, जी चार हाफिज कुरान आपके इदारे से फारिग हो रहे हैं। इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया। कुरान करीम को हिफ्ज करने के लिए भी कुछ लोगों ने इशू बना लिया और मीडिया पे चलाना शुरू किया, ये रट्टा मार कौन सी तालीम है। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जिसे इसमें लुत्फ आता है उससे पूछिए कि इसमें क्या फायदा है। और कुछ पागल जो जुब्बा और दस्तार में आकर कौम को गुमराह करने का काम करते हैं, उन्होंने जसारत बेजा करके कह डाला कुरान में ये गलत लिखा हुआ है। अरे उस बेवकूफ को कम से कम किसी LKG के इंग्लिश के स्टूडेंट से पूछ लेना चाहिए था कि बताओ बेटा स्टेशन की स्पेलिंग क्या है, स्कूल की स्पेलिंग क्या है, तो वो फौरन बताएगा कि स्टेशन की स्पेलिंग ये है। बताइए स्टेशन में मैंने S और H का तलफ्फुज किया और पढ़ा कि नहीं पढ़ा स्टेशन, मगर लिखा क्या जाता है T1। आज तक कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं कहा कि ये गलत है, कोई नहीं कह रहा कि ये गलत है। लिखते हैं सचूल, पढ़ते हैं स्कूल, कोई नहीं कह रहा कि गलत है। मगर एक मुल्ला नजदी ज़दा बदअकीदा को कुरान करीम के रस्मुल खत में गलती नजर आ गई। अगर उसने सिर्फ स्टेशन और स्कूल की स्पेलिंग पे गौर कर लिया होता तो उसकी समझ में बात आ जाती कि हर जबान के ग्रामर और वसूल होते हैं। लिखा जाता है T1 मगर पढ़ा जाता है स्टेशन, और कोई इसको गलत नहीं कहता है, सब इसको ग्रामर के मुताबिक कहते हैं। और ये मुल्ला जो कुरान का अपने आप को आलिम बताता है, आज तक अरबी ग्रामर नहीं जान सका और कुरान में गलती निकालने की जसारत करता। इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर रूहानी बीमारी की भयंकर बीमारी का नाम बोलिए क्या है? आप नहीं बोलेंगे? जहालत है। सबसे बड़ी बुराई का नाम जहालत है, सबसे बड़ी बीमारी का नाम जहालत है। इसलिए मदारिस आपने जो कायम किए हैं, इन मदारिस का तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। ये बच्चे जब हाफिज कुरान होकर मेहरारों वो मिंबर पर खड़े होंगे तो इनके जरिया आपकी नमाज की सेहत और आपकी नमाज की हिफाजत का काम अंजाम पाएगा। एक लफ्ज कह करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मसलन इन हाफिजों के ताल्लुक से, इनकी अजमत के ताल्लुक से ये बात है। मैं एक आयत पढ़ता हूं, शायद आप लोगों ने कभी इसको सुना हो, खिताब में किसी के तो आप जवाब दे दें, लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूं। मैं एक आयत पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा कि ये कुरान करीम के किस पारे में है। अभी समझ में आ जाएगा कि हाफिज और कारी की अहमियत क्या होती है। मैं पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा कि ये किस पारे में है। इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, बताइए किस पारे में है? बोलिए। हाँ देखिए, बोल दिए ना कुछ लोग। किस पारे में है? देखिए माशाल्लाह, किस पारे में है? अपनी जबान पर कायम रहिएगा, हटिएगा नहीं। आपने कहा इजा जाअ नस्रुल्लाह, किस पारे में है? और जोर से बोल रहे हैं कि हम तो पास हो रहे हैं, नंबर ज्यादा मिल रहा है। मगर कारी साहब को बुलाइए और उनसे कहिए कि कारी साहब जरा इस सूरत को पढ़िए, तो वो अपने अंदाज में पढ़ेंगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। बताइए, जो मैंने पहले पढ़ा था और जो अब पढ़ा, दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, फर्क हुआ ना? पहले मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, और फिर मैंने क्या पढ़ा? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। आप नहीं समझ पाएंगे दोनों में फर्क क्या है। पूरे कुरान में इजा जाअ नस्रुल्लाह कहीं है ही नहीं। आपने झट से कह दिया 30वें पारे में है, मगर सारे हुफाज कुर्रा उलमा बैठे हैं,
आप इनसे पूछ लीजिए कि इजा जा नसरुल्लाह कुरान के किस पारे में है? किसी पारे में नहीं है, किसी सूरा में नहीं है। हाँ, जो मैंने बाद में पढ़ा वो 30वें पारे में है। गोया आप जो कुरान समझ के पढ़ते हैं वो कुरान ही नहीं है, और आप कहते हैं हम कुरान पढ़ते हैं। इसी फर्क को बताने के लिए कारी की जरूरत पड़ती है, इसी फर्क को बताने के लिए हाफिज की जरूरत पड़ती है। आप इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप खुद पढ़ेंगे तो क्या होगा, मसला समझ में आ गया होगा कि अगर आपने फजर के वक्त जाकर के पढ़ा इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, नस्र माने जानते क्या होता है? अब ये दरसगाह नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन हाफिजों की दस्तार हो रही है, इसलिए सुन लीजिए इनकी अहमियत क्या है। अगर आपने नस्र पढ़ा सीन के साथ, इसका माना कुछ और हो गया। आपने नस्र पढ़ा, इसका माना कुछ और हो गया। आपने नस्र पढ़ा, इसका माना कुछ और हो गया। स्वाद से पढ़ेंगे नस्र, उसका माना है मदद। सीन से पढ़ेंगे नस्र, उसका माना है गिद्ध, चील और गिद्ध। अगर पढ़ेंगे नस्र से के साथ, से के साथ, उसका माना है बिखेरना। अगर पढ़ेंगे नस्र बड़ी शीन से, उसका माना हो जाएगा फैलाना। ये 4 तरीके से पढ़े जाएंगे और माना बदलता चला जाएगा। आप पढ़ते हैं जा जा नसरुल्लाह, ये सीन से पढ़ते जिसके माने होते हैं गिद्ध के। हालांकि कुरान में है नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आए। तो अब कुरान ये कहता है जब अल्लाह की मदद आए, मगर जो आप पढ़ते उसका तर्जमा होता है जब अल्लाह का गिद्ध आए। बताइए कहां मदद और कहां गिद्ध? अभी आपको यही नहीं तमीज है कि कुरान हमसे क्या पढ़वाना चाहता है। बताइए आप इल्म की किस मंजिल पर हैं? मुझे बताइए। आप डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, प्रोफेसर तो बन गए, लॉयर तो बन गए, टीचर तो बन गए, मगर कुरान करीम को सही ढंग से पढ़ने वाले नहीं बने। इसीलिए पैगाम खुदा को समझने और समझाने के लिए ये उलमा और हुफ़ाज़ तैयार किए जाते हैं, ताकि इनके जरिए आप तक खुदा का सही पैगाम। बेशक, सुभान अल्लाह। हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे इल्मे दीन दिया गया उसे बड़ी भलाई अता की गई। सारी भलाइयों का सरचश्मा इल्मे दीन मुस्तफ़ा है। आपसे मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग मौलाना ही बन जाइए। सब मौलाना बन जाएंगे तो बताइए इतना शानदार टेंट कौन लगाएगा? माइक को सही कौन करेगा? ये कुर्सियां कौन लगाएगा? ये शानदार मैट कौन बिछाएगा? स्टेज कौन लगाएगा? हजरत अगर तशरीफ ला रहे हो तो साथ में उनके चल करके स्टेज तक कौन पहुंचाएगा? बड़ी बड़ी मदरसों की बिल्डिंगें कौन बनाएगा? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सब आलिम दीन बन जाइए। अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो गरीबों का मुफ्त इलाज कौन करेगा? अगर आप लायर नहीं बनेंगे तो गरीबों के लिए मुकदमा मुफ्त में लड़ करके उनको जेल की सलाखों से बाहर कौन लाएगा? अगर आप प्रोफेसर और टीचर नहीं बनेंगे तो बच्चों का फ्यूचर और मुस्तकबिल कौन सही करेगा? अगर आप इंजीनियर नहीं बनेंगे तो मस्जिद और मदरसे का मुफ्त में शानदार नक्शा कौन बनाएगा? याद रखिए ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है। मगर ये भी जान लीजिए कि अगर हाफिज कुरान आप में नहीं कोई रहेगा तो रमजान में तरावी कौन पढ़ाएगा? अगर कारी कुरान नहीं रहेगा तो कुरान की क़िरात करके आपके दिलो दिमाग में ईमान की ताजगी कौन पैदा करेगा? अगर आलिम दीन नहीं रहेंगे तो बताइए आपके ईमान की हिफाजत कौन करेगा? अगर मुहद्दिस नहीं रहेंगे तो हदीस मुस्तफा से आपके जिगर को कौन गरमाएगा? अगर मुफ्ती नहीं रहेंगे तो बताइए मशाले शरैया में फतवा आपको कौन देगा? सब जरूरी है, मगर सबसे पहले जरूरी है कि मुस्तफा के वफादार बन के रहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। माशाअल्लाह। इसलिए आप दुनिया में रहिए, दुनिया से अलग मत रहिए। इसलिए कि इस्लाम में दुनिया से अलग होकर रहबानियत इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। दुनिया में रहिए, कमाइए तो खूब कमाइए,
इस्लाम ने आपको इससे मना नहीं किया है। इंजीनियर बनिए तो शानदार इंजीनियर बनिए, लॉयर और डॉक्टर बनिए तो शानदार लॉयर और डॉक्टर बनिए, आलिम बन रहे तो शानदार आलिम बनिए, हाफिज बन रहे तो शानदार हाफिज बनिए, मगर सबसे पहले शानदार वफादार मुस्तफा बनिए। इसलिए कि इल्मे दीन तो न जाने कितने लोगों ने हासिल कर लिया, मगर चूंकि उनका दिल मारिफते मकामे मुस्तफा से खाली था, इसलिए वो बरकते इल्मे दीन नहीं पा सके और गुस्ताखी करने लगे। ये तो अहले सुन्नत का नसीबा है। रब्बे कदीर ने बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा फरमाकर हम सुन्नियों पर एहसान किया कि हमने इल्मे दीन अगर हासिल किया तो बरकते इल्मे दीन भी हमको अल्लाह ने अता। इसलिए मसलके आला हजरत पर कायम रहिए और जो इल्मे दीन हासिल कर रहे हैं उनके लिए सहूलतें फराहम कीजिए। अपने बच्चों को इतना इल्मे दीन सिखा दीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहें, ये फख्र से कहें कि हमारा रिश्ता ख्वाजा गरीब नवाज से मिलता है, हमारा रिश्ता इमाम आजम से मिलता है, हमारा रिश्ता गौसे आजम से मिलता है, हमारा रिश्ता शहीद आजम से मिलता है, हम हनफी हैं, हम सुन्नी हैं, ये फख्र से कहें हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। ये दुनिया के किसी गोशे में रहे फख्र से कहें कि हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है, और उस रिश्ते को हमें हमारे हाथों में देने वाले हम फख्र से कहते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा, और इस दौर में उनके इल्म के वारिस हमारे ताजुशिया हैं। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप कम अज कम अपने बच्चों को इतना इल्म दीन दे दीजिए कि इनके ईमान की हिफाजत होती रहे। मैं मजीद और गुफ्तगू को बढ़ाना नहीं चाहता। हजरत तशरीफ फरमा है। हजरत की खानका एक रूहानी खानका है जहाँ पे रूहानी इलाज होता है, और हजरत भी मुआलिजे रूहानी हैं। तावीज बना करके अगर कायदे से किसी को दिल लगा करके और अपना सच्चा मोतक़िद समझ करके दुआ कर दें तो बुजुर्गों का फैजान जबान से जारी हो जाता है, और सरकाराने मसौली के फैज़ो बरकत लेकर ये जहां जाते हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फैजान लोगों को कुछ न कुछ जरूर मिल जाता है। तो ये उलमाए रब्बानीन ये आपके इल्मी मुहाफिज है, इल्मे दीन की नस्लो इशात करने वाले जिम्मेदार हैं, और ये हमारे सच्चे मशाइख, ये हमारी रूहानी दुनिया की हिफाजत करने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है असहाबे शरीयत और असहाबे तरीक़त दोनों का दामन अपने हाथ में लिए रहिए। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इन तलबा को जिन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया, और इनके वालिदैन, इनके अहबाब को जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए अपने से इनको जुदा किया और ये मदरसे में रहे। रब्बे कदीर इनके सीने में कुरान करीम को नक्श कल हजर फरमाए और इन्हें मजहब इस्लाम, मजहब अहले सुन्नत व जमात, मसलके आला हजरत का सच्चा निगहबान और तर्जमान बनाए, और ये दुनिया के जिस गोशे में रहें इस्लाम व सुन्नियत के सच्चे खादिम बनकर रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।